अनमोल जी, सिर्फ आप ही के नेता नहीं हैं जिनके पास ईडी का, सीबीआई का फोन आए। राहुल गांधी जी के पास तो तमाम संस्थाओं का फोन आता है और एक एक मिनट की रिपोर्ट उन पर पहुंचाई जाती है, उनको बताया जाता है कि देश में क्या होने जा रहा है। आपके नेता के पास कोई फोन आया कि नहीं आया अभी तक? देखिए, राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण नहीं है। देश जरूरी है, देश की अर्थव्यवस्था जरूरी है और आंकड़ों पे बात की जानी चाहिए, वो जरूरी है। जिन आंकड़ों की को सीरियस ना लूं। देखिए, वो ही देश के प्रति सीरियस नहीं है तो उन्हें हम सीरियस लेके क्या करेंगे? पहली बात तो ये। दूसरा, मैं केवल तथ्यों पे बात करूंगा और बहुत अच्छी बात है कि आज भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक जी भी यहां मौजूद हैं, इनसे भी एक सवाल करूंगा मैं। आज रुपये के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया 100 रुपए पहुंच गया। 2014 में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। उस समय 65 रुपए था, आज 100 रुपए पहुंचने वाला है। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हर घंटे बाजार से 400 करोड़ रुपया निकाल रहे हैं बाहर, ये तथ्य हैं। एफडीआई डॉलर 28 बिलियन से 1 बिलियन डॉलर पहुंच गया है 2 साल में, ये तथ्य हैं। 50,000 के आसपास एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हैं वो भारत छोड़ के जा चुके हैं। सरकार के खास अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी के मेंबर थे आईएमएफ का, जिन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि इकोनॉमी के हालात बेहद खराब हैं, अगर सरकार नहीं जागी तो हम इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। सुभाष गर्ग, जो पूर्व वित्त सचिव थे, उन्होंने ये कहा कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, जिनके बल पे कांग्रेस को गालियां दिया करते थे भाजपा की सरकार, आज फ्रेजाइल 5 से हम वल्नरेबल 2 पे पहुंच गए। आज ना किसान की जेब में पैसा बच रहा, आज ना मजदूर की जेब में पैसा बच रहा। आज आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जो बचत है वो 41 साल में सबसे कम है। लोगों को लोन लेना पड़ रहा है जीडीपी का। आप ये मान लीजिए, आरबीआई का डेटा ये कहता है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं बच रहा। पर कैपिटा इनकम के मामले में 124वें स्थान पे हैं हम। 90 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है हमें। तो इकोनॉमी की जब हम बात करें तो 140 करोड़ लोगों की बात करें, क्योंकि देश सबका है। दूसरा, अजय आलोक जी ने कहा था 7/9/2015 को कि टुडे रुपी इज ऑल टाइम लो अगेंस्ट डॉलर एंड सिमिलरली पीएम प्रेस्टीज, बट विल इट फॉल मोर, इट इज फॉर एवरीवन टू सी। दूसरा, इन्होंने यह भी कहा था कि भाई 14/8/2015 को आई एम गुजराती एंड बिजनेस इज माई ब्लड, फेमस कोट बाय पीएम, बट देन आफ्टर 16 months ऑफ योर गवर्नमेंट व्हाई डॉलर हैज क्रॉस 65 बेंचमार्क। तो बड़े उपयुक्त व्यक्ति हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भाजपा के, आज जवाब देके जाएंगे कि जब 65 रुपए था डॉलर के मुकाबले, तब इन्हें लगता था कि देश की साख गिर रही है, आज 100 रुपए। आज बता दीजिए दर्शकों को कि भाई, जवाब तो ये आपको देंगे, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप तो पढ़ी लिखी पार्टी हैं, आप तो सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप तो डेटा पढ़ के ही बात करते हैं, आप डेटा कोट भी कर रहे हैं। अभी जो आरबीआई ने ताजा रिपोर्ट देश के सामने रखी है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो आने वाले वर्ष में 6.6% रह सकता है, जो अमेरिका से ज्यादा है, जो चाइना से ज्यादा है और बाकी देशों से ज्यादा है। सबसे ऊपर भारत है। तो मैं इस पर यकीन करूं या ना करूं? अभी 2 दिन पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई कि भारत ने अपना सोना बेचा है। उसके एवज में आरबीआई ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया। आरबीआई ने क्या कहा कि भाई ये खबर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या आधार था उसका? उन्होंने कहा कि हम हर हफ्ते डेटा पब्लिश करते हैं। 3 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल। 24 अप्रैल, एक सेकंड, मैंने आपसे बहुत सीधा सवाल मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए, आप ब्लूमबर्ग पर यकीन करना चाहते हैं, अपने देश की संस्थाओं पर यकीन करना चाहते हैं, ये तो आपको तय करना है। हमारे देश ने बता दिया, मेरी सरकार ने जो बताया या आरबीआई ने जो बताया या जिस तरीके से फैक्ट चेक किया गया, मैं तो उस पर यकीन करूंगी। आपके सवाल हैं, उनके जवाब यहाँ अजय आलोक। देखिए, मैंने आपसे बस एक सवाल मैंने आपसे पूछा, मैं चाह रही हूं कि आप इसका सीधा जवाब दे दें कि अगर 6.6 हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, जो अमेरिका से ज्यादा है, चाइना से ज्यादा है, और भारत सबसे आगे खड़ा है इस लाइन में, इस वैश्विक संकट में भी हमने अपनी ग्रोथ को ठीक रखा है, मैनेज रखा है, इसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप एक चीज देखिए ना, मैं मानना चाहता हूं, मैं अपनी देश की संस्था पे भी भरोसा करना चाहता हूं, मैं देश के वित्त मंत्री पे भी भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन अगर आंकड़े भी गलत तरीके से पेश किए जाएं, कहा है मैंने आपको, जो आरबीआई ने डेटा पब्लिश किया वो ये कहता है कि अप्रैल तक हमने सोना नहीं बेचा, लेकिन मई में जब ये दावे किए गए हैं कि हमने सोना बेचा है और जिसकी वैल्यू 11.5 लाख करोड़ से घट के 10,45,000 करोड़, जो डेटा उनका खुद का कहता है, उस पे कोई पर यकीन नहीं है। आपको ब्लूमबर्ग पर यकीन है, लेकिन आपको आरबीआई पे यकीन नहीं है, आपको हमारे देश पर यकीन नहीं है। तो आईएमएफ ने भी कहा है कि 6.5% हमारी ग्रोथ रहेगी, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि 6.5 से लेकर 6.6 तक हमारी ग्रोथ रहेगी। अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अभी भी इफ बट लगा देंगे। आप
आप मुझे एक बात के लिए कन्विंस कीजिए, कल देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट घोटाला सामने आया है। 15 लाख करोड़ रुपए राजेश एक्सपोर्ट करके एक कंपनी है लिमिटेड, हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट 75 लाख करोड़ है। उस कंपनी का 99.8% रेवेन्यू फर्जी था। मैं कैसे मानूं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं? एक्स्ट्रा दे दूंगी, आप घोटाले का जिक्र कर लीजिएगा, आप घोटाले का जिक्र कर लीजिएगा। सुन लीजिए अनमोल जी, आप घोटाले का जिक्र कर लीजिएगा, आप ब्लूमबर्ग का जिक्र कर लीजिएगा, आप तमाम बातों का जिक्र कर लीजिएगा, लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमारे देश के विपक्ष को हमारी देश की संस्थाओं पर यकीन क्यों नहीं है? हमारी देश की संस्थाओं पर यकीन क्यों नहीं है? देश की संस्थाएं कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री कहाँ है? अरे वो संस्थाएं जब बताती हैं, वो संस्थाएं जब बताती हैं अनमोल जी, तो आप लोग यकीन भी तो नहीं करते हैं। अब रुक जाइए, आपने घोटाले का जिक्र किया, मैं एक एक करके तमाम मुद्दों पर एक साथ चर्चा नहीं कर सकती थी ना। मैं आरबीआई पर पूछ रही हूँ, आईएमएफ पर पूछ रही हूँ, आपसे वर्ल्ड बैंक पर पूछ रही हूँ, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। आपको घोटाले की चर्चा करनी है, अजय आलोक जी के ट्वीट्स पर चर्चा करनी है, तो अजय आलोक जी जरा जवाब दे दीजिए। भाई वो कह रहे हैं आपसे, वो आपसे कह रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया हमेशा गिर रहा है। एक्सपोर्ट घोटाले, शराब घोटाले पे चर्चा करते ना, 1 पर 1 फ्री। कप्टीवाल कहाँ है? कप्टीवाल कहाँ है? एक्सपोर्ट घोटाले पे करो चर्चा, एक्सपोर्ट घोटाले पे है, जवाब देने की क्षमता है। अनमोल जी जवाब तो ले लो, प्लीज आप स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए भाई। उनके घोटाले देखिए, बात घुमा रहे हैं, अब एक बात नहीं घुमा रहा हूँ, अब ये रहा, अब एक मिनट, अब ये रहा जो मेरे आरबीआई ने डेटा जारी किया है, जो है वो डेटा मैं आप लोगों को बताता हूं। 65 रुपए वाला जवाब दे दो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट $688.9 बिलियन। का जवाब दे दो। ग्रॉस एफडीआई रीच हिस्टोरिकल पीक ऑफ 94.5। इनको सुनना नहीं है, बात ये जवाब दे दो आप। एक एक करके सुनते ना अनमोल जी, वो भी ग्रॉस एफडीआई रीच हिस्टोरिकल पीक $94.5 बिलियन। ये क्या दिखाता है कि भारत में निवेशकों का विश्वास बना हुआ है। नेट एफडीआई टर्न स्ट्रांगली पॉजिटिव एट $7.7 बिलियन वर्सेस $1 बिलियन इन द प्रीवियस ईयर। झूठ कितना बड़ा? 7 गुना बड़ा। बहुत बड़ा झूठ। ये कप्टीवाल है, सब फर्जी डेटा है, व्हाट्सएप का निकल रहा है। यहां मैं आरबीआई पढ़ रहा हूं, दोनों में फर्क बस इतना है, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। अरविंद कप्टीवाल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आम आदमी पार्टी की, ये पाप है बेसिकली।